पर हम एक जानिब देख रहे हैं कि इंतखाबात हुए हैं, वहीं पे आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का ये कहना है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबी नताइज हैं और सियासी बेयकीनी की सूरत हाल IMF के साथ मालियाती मुआहदे की कोशिशों को पेचीदा बना सकती है। फिच रिपोर्ट में ये कहा गया कि IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मियाद मार्च में ख़त्म हो रही है और नई डील मुल्क के क्रेडिट पर प्रोफाइल की कुंजी होगी। तो इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये है कि नई हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम हासिल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। देखिए, फिच ही नहीं कह रही है, बल्कि ये जो फिच रेटिंग एजेंसी है, इसके अलावा आपके इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, इसके अलावा जितने भी सर्वेज हैं, वर्ल्ड बैंक है, आप ले लें, एशियन बैंक को ले लें, पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक का सर्वे है उसको ले लीजिए, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस हैं मईशत के हवाले से। अब पाकिस्तान को तकरीबन जून में $24.68 बिलियन जो है वो देना है, कर्जा उतारना है, और $77.5 बिलियन उसको वापस करना है। बजट खसारा 7.6% है, 8.2 ट्रिलियन। अच्छा, उसके अलावा गर्दशी कर्जा मैं पहले भी बता चुका था 5.7 है। नई हुकूमत को अभी IMF से कर्जा लेना है और वो आखिरी कर्जा है 1.10 का, जो कि IMF के साथ एक तवील मुद्दती इनको ज़रूरत है, क्योंकि जो ये फिच रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि IMF के साथ इनको जो है मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो ये समझते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे अगर उन्होंने इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए एक अच्छा फैसला नहीं किया और मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनाई। तो एहतजाम साहब, इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा इस सारी सिचुएशन पे? देखिए, जहाँ आप ना पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, वो ज़ाहिर है इकनॉमिक और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जब ख़त्म होगी तो उस तरफ जाएंगे। देखिए, ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इस वक्त इतने बुरे तरीके से हम जकड़े गए हैं कि हमें इतनी सख्त शराइत का सामना है कि हमें फॉल बैक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये तो अब फोरगॉन कंक्लूजन है हमना कि ये 1.1 बिलियन के अगले महीने डॉलर की किस्त देने के बाद हमने 5 से 8 बिलियन डॉलर में जाना है। इस पैसे की इतनी अहमियत नहीं है जितनी IMF के प्रोग्राम में जाने की है। वो कहते हैं ना, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी, वो IMF देगा। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिट, वो आएंगे सामने। अदरवाइज मुझे बताएं ना, जो ये हमने 27 बिलियन डॉलर मौजूदा माली साल में पे करना है, अगले साल में 71 बिलियन, 3 सालों में 71 बिलियन डॉलर पे करना, वो कैसे आएगा? देखिए, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में आपको बता रहा था, वो कह रहे हैं कि 1952 के बाद अब सूरत हाल ऐसी है कि इससे पहले ऐसी महंगाई नहीं आई थी और बजट का खजारा इतने बुरे हालात में नहीं था। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें 7% ग्रोथ रेट चाहिए, और वो कह रहे हैं हम ना कि ये 2054 में जाके हमें मौजूदा हालात को ओवरकम करेंगे तो 7% ग्रोथ रेट बनेगा और फिर हम 20 लाख सालाना जॉब पैदा करेंगे। तो मुझे बताएं, ये 2057 तक किसने जीना है? तो ये सब चीजें बता रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। ये हमें बड़े सख्त तरीन फैसले करने पड़ेंगे और ये जो यशी के मामला ये खत्म करने पड़ेंगे। सख्त तरीन फैसलों का मतलब ये होता है कि कुर्बानी का बकरा आखिर में अवाम होते हैं, उनके मुंह से निवाला छीना जाए, उनके घर के बजट को तहस नहस कर दिया जाए, उनको बर्बाद कर दिया जाए और आपके अशराफिया जो है वो ऐश करती रहे, मज़े करती रहे, उसके इक़्तिदार में, उसकी ताकत में कोई कमी ना आए। के साथ लगारी साहब, ये अशराफिया हमारा 17 बिलियन डॉलर की जो है ना सालाना मराहत लेता है। ये बहुत कम है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमें जितना पैसा चाहिए इतने तो वो जो है अपना मराहत ले जाते हैं और उनके लिए ही मराहत के दरवाजे खुलते हैं। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इधर से अगर कोई ज़रा सा भी आवाम को कोई चीज़ देने की कोशिश की जाए तो वो कहते हैं कि हम कैपिटल भी लेकर जा रहे हैं और हम खुद भी यहाँ से जा रहे हैं, आपका मुल्क छोड़ रहे हैं। ये होता है उसकी तरफ से। और अब तक जितनी भी कोई चीज़ लगी हुई है, एक तो कौमी एहसास हमने बर्बाद कर दिया इंटेंशनली। ये हमने स्टील मिल को जानबूझकर बर्बाद किया, हमने रेलवे को जानबूझकर बर्बाद किया, हमने PIA को जानबूझकर बर्बाद किया और हमारी हुकूमतों ने मिलकर बर्बाद किया। अगर ये चीज़ें बर्बाद नहीं होती हैं और डिलीवर कर रही थी, और ये इन हुकूमतों के आने से पहले ये किस तरह से रेलवे भी चल रही थी और रेलवे के प्रॉफिट भी कर रही थी, PIA प्रॉफिट कर रही थी, आप स्टील मिल आपका प्रॉफिट में जा सकता था, जा रहा था। और जब इन्होंने वो किया, और सारी मराहत अशराफिया के लिए हैं और उसमें अशराफिया हर तरह के अशराफिया, ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया भी शामिल है, सियासी अशराफिया भी शामिल है और सारे लोग भी शामिल हैं। और ये अगर ऐसा करेंगे तो जाहिर है फिर आपके लिए बचेगा क्या? आप अशराफिया को देते जाए, आवाम के लिए यह है कि आप उनको भून डालें, उनको कच्चा चबा जाए, उनके बच्चों को मार डालें, वो उनका और तो कोई चीज़ नहीं है। आप बस क्या करेंगे? बड़े मुश्किल हालात होंगे। जी जुल्फिकार साहब।
मेरे ख्याल में मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तमाम पैनलिस्ट ने अपनी राय दे दी उन चीज़ों पर। मैं सिर्फ उनके इस चीज़ पे, देखें सबसे पहले जो भी यही वजह है कि पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल नहीं होना चाहती, वो भी शायद उसको कोशिश कर रही है कि जो मुश्किल हालात में जो फैसले करेंगे सब उनके गले में डाल दें, क्योंकि बहुत बुरा वक्त आने वाला है। जो महंगाई, बिजली गैस महंगाई कर दी उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट में, उसको लेके आगे चलना है। और सब कहना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, लेकिन आगे भी मामलात इस तरह से ठीक नहीं होने जा रहे हैं। आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अब उसमें सबसे पहले ये है कि अपने अशराफिया, जिस तरह ये बता रहे हैं कि 17 बिलियन जो है वो अशराफिया जो है वो लेती है, मरात लेती है, अपने अखराजात को कम करना पड़ेगा। ये आपने लोगों को बताना पड़ेगा कि हम सदर के, प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, गवर्नर हाउसेस के, सीएम हाउस के खर्चे कम कर रहे हैं। खर्चे आपको कम करने पड़ेंगे। आपके जो उस तरह से वो आप एक जेस्चर लोगों को बताएंगे कि हम जो है उसे अगर आप कम करेंगे, और चीज़ों को इसी तरह मिनिस्टरों की ट्रैवलिंग कम करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल जो शाख है इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर ही जाकर हम मामला को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। जिस तरह से अब IMF के हवाले से जो नया प्रोग्राम है उसको हासिल करने के लिए 25 अरब डॉलर देनी पड़ेगी, वो अदायगियाँ होंगी तो फिर हम IMF प्रोग्राम हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का नाजरीन वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।